गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5th पार्ट 2 प्योरिटी इज पावर। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को स्टार्ट किया, वहीं से आगे अपने कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 35 से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम वन पार्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। एक समय गौतम नामक एक विशेष ऋषि ने कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड rigorous austerities। कई दिनों, महीनों एवं वर्षों तक उन्होंने कठोर तप का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट। और वे एक पांव पर खड़े थे। ही कंट्रोल्ड द सेंस। और उन्होंने अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखा, यानी कि उन्होंने अपनी इंद्रियां नियंत्रित रखी। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी। और उन्होंने अपने इष्ट देवी देवता के लिए ध्यान लगाया, यानी कि वे अपने किसी इष्ट देवता या देवी के लिए ध्यानमग्न थे। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप। और एक दिन सुबह के समय वे एक नदी पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गए। डुबकी यानी कि स्नान करने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री। वहाँ उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर। और उस पेड़ की शाखाएं नदी की तरफ पसरी हुई थी, फैली हुई थी। यानी कि जो पेड़ था उसकी शाखाएं नदी की तरफ फैली हुई थी। ए क्रेन वॉज सेटेड एमंग द ब्रांचेज। और एक सार्स उन शाखाओं के बीच में बैठा हुआ था। वेन गौतमा was in neck deep water, facing towards the sun, with an austere mind, the droppings of the crane fell on his head। जब गौतम यानी कि गौतम ऋषि गर्दन तक गहरे पानी में खड़े हुए थे और संयम पूर्वक सूर्य की आराधना कर रहे थे, यानी कि सूर्य की अर्चना या पूजा कर रहे थे, तभी उस सार्स की ड्रॉपिंग्स यानी कि बीट ऋषि के सिर पर गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड एनॉयड। और जिससे वो क्या हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया और नाराज हो गए। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर। और उन्होंने उस पक्षी की तरफ क्रोध से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड। और अगले ही क्षण वह पक्षी है वो मरकर गिर गया, यानी कि अगले ही क्षण वह पक्षी है वो मर गया। The rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze। और ऋषि खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी एकटक नज़र से या टकटकी से पक्षी को मारने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। यानी कि ऋषि खुश हो गए कि उनके अंदर अब वो शक्ति है कि वे किसी भी पक्षी की तरफ अगर घूर कर देखेंगे या घूरने वाली नज़र से देखेंगे तो उनके अंदर पक्षी को मारने की शक्ति है, यानी कि उन्होंने प्राप्त कर ली है। आफ्टर वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड। थोड़ी ही देर बाद वे पास के गांव में भोजन हेतु गए।
He stood before a house and shot alms for the housewife. वे एक मकान के सामने खड़े हो गए और गृहिणी से भिक्षा मांगी। आम्स का मतलब भिक्षा और शॉट का मतलब मांगना, भिक्षा मांगना। शी वाज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, और वह स्त्री अपने गृहस्थी के रोजाना के कार्यों को करने में व्यस्त थी। गौतमा वेटिड फॉर ए फ्यू मिनट्स, और गौतम ने कुछ क्षणों तक यानी कि कुछ मिनटों तक इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा। वे उससे नाराज हो गए क्योंकि उस स्त्री ने उनकी भिक्षा की पुकार का प्रत्युत्तर देने में देरी कर रही थी। The lady came, looked at him gently and said, "Sir, I am not a crane to be killed by your stare." वह स्त्री आई, उसने विनम्रता से उनकी तरफ देखा और कहा, श्रीमान, मैं कोई सार्स पक्षी नहीं हूँ जो आपके घुरने से मारी जा सकूँ। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए खेद है। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रंस, और उसने कहा, मैं अपनी पति की सेवा कर रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करो। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को आघात लगा एकदम से। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो। अब सदमा किस लिए लगा? इसलिए कि उन्हें यह पता नहीं लग सका कि किस तरह से उस स्त्री ने कुछ ही समय पहले मरे हुए सार्स पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। यानी कि वो सोच रहे हैं कि उसे अभी अभी जो मैंने उस पक्षी को तो मारा था और वहाँ से चलकर यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, लेकिन उससे पहले इसको भी पता भी लग गया कैसे। द लेडी फर्दर सेड, सर डोंट बी सरप्राइज, और उस औरत ने आगे कहा कि श्रीमान जी, इतने आश्चर्यचकित न हो। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक तुच्छ गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर, प्लीज गो टू ए पार्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव। और उसके बाद में वो कहती है, यदि आप तपस्या और शक्तियों की प्राप्ति के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया एक विशेष व्यक्ति के पास जाएं, जिनका पता मैं आपको दे दूंगी। Saying so, she gave him the address. ऐसा कहते हुए उसने उस व्यक्ति का पता दे दिया। Humbled and crestfallen, the ऋषि went as directed. अपमानित और निराश होकर ऋषि बताए गए स्थान पर गए। डायरेक्टेड यानी कि निर्दिष्ट जिस स्थान के लिए उसे बताया गया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पार्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन। उनको यह देखकर और अधिक आघात लगा कि वह विशेष व्यक्ति एक सामान्य व सरल सिंपल व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, होली सर वेलकम। जैसे ही ऋषि दिखाई दिए उसने कहा, पुण्य आत्मा श्रीमान, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रैंस डेथ एंड दैट हाउस वाइफ एडवाइस। और उन्होंने कहा, मुझे उस सास की मृत्यु और उस गृहिणी की सलाह के बारे में ज्ञात है, यानी कि मैं पहले से जानता हूँ। प्लीज़ वेट ए लिटल एंड आई शैल सून टेक यू होम। और उसने बाद में कहा, कृपया थोड़ी देर इंतज़ार करें और मैं आपको शीघ्र ही घर ले जाऊँगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। बाद में घर में ऋषि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आदमी उनको और अधिक देरी करवा रहा था। ही वॉज बिजली इंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह से व्यस्त था।
He did not seem to have read any scriptures, nor did he observe any austerities. ऐसा लगता था कि उसने न तो कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे, न ही स्वयं जीवन का पालन किया था। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी ऑफ माइंड, लेकिन वह पवित्रता से प्रकाशित था और मन की पवित्रता से प्रकाशित था। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और उसकी उपस्थिति में वह ऋषि पूर्णतया बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, और उसका तपस्या का जो घमंड था वह गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वह विनम्र बन गई। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, वे बिना गुस्से के, बिना दुर्भावना के और बिना किसी अहंकार के पवित्र हो गए। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure. वह व्यक्ति जो सेवा करने में ईमानदार या निष्ठावान है, कर्तव्य के प्रति वफादार है और निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, वह पवित्र होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। पवित्रता की शक्ति उच्च और अमूल्य होती है, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. प्रकृति के तत्वों में न केवल वस्तुओं को बल्कि जीवित प्राणियों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य होता है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और मनुष्य इन तत्वों का उपयोग अपने शरीर को पवित्र करने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी ए जैम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स एंड मैनी ए फ्लावर विथर अवे अनसीन इन थॉर्न्स। और वो उसके बाद में उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अधिकांशतः उचित व पवित्र पर्यावरण की कमी में बहुत सारे रत्न रेत में छिपे रह जाते हैं, और बहुत सारे पुष्प बिना देखे ही कांटों में मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue, और कई बार अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण मनुष्य के जन्मजात गुणों की विशेषताओं को नष्ट कर देता है। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल impure, we can purify it and make it perfect through nurture, यानी कि न्यूट्रिशन की तरह। तो वो कहते हैं कि यदि जन्मजात प्रकृति मामूली सी अपवित्र भी है तो हम उसे पवित्र कर सकते हैं और इसे प्रशिक्षण से पूर्ण बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स, और वो कहते हैं कि गली के कुत्ते गंदी आदतों की वजह से ही गंदे होते हैं, यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं वो अपनी गंदी आदतों की वजह से ही गंदे होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मैथेडिकली एंड डिसेंटली। परंतु अच्छी तरह से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता न केवल स्वच्छ होता है बल्कि सभ्य और सुंदर ढंग से व्यवहार भी करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य में जानवरों जैसे गुण तो जन्मजात होते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, परंतु प्रशिक्षण से वह मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द impure legacy from the animals is washed off and the latent
प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। संस्कारों और प्रकृति के द्वारा जानवरों से प्राप्त अपवित्र विरासत भी नष्ट हो जाती है और मनुष्य में गुप्त रूप से विद्यमान पवित्रता है वो चमकने लगती है। पैरट्स स्पीक्स इफ ट्रेंड्स, और उसके बाद में वो कहते हैं कि तोते भी बोलते हैं यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, और वे मानव बोली की नकल भी कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल्स, 2 तोतों को 2 व्यक्तियों द्वारा पालन पोषण किया गया। वन वाज ए हंटर एंड द अदर ए स्कॉलर, एक तो उसमें शिकारी था जबकि दूसरा एक विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने अपने तोतों को बोलने का प्रशिक्षण दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, पहला तोता जिसे शिकारी ने पाला था कर्कशता भरे तीखे शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड, इसकी अभिव्यक्ति रूखी, अविनम्र और असभ्य थी। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, दूसरा तोता अपनी बोली में कोमलता लिए हुए था। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह शिष्टता और सभ्यता से बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, पहले तोते ने उस निर्दयी शिकारी और उसके ग्राहकों की गंदी और बोलचाल में प्रचलित गवारों भाषा सीख ली थी। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर हाउस, और लेटर यानी कि बाद वाला या दूसरा तोता दयालुता व स्नेह भरे स्वागत व विदाई के शब्दों को उस विद्वान के घर में शीघ्रता से दोहराता था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर बोर्न टू सेम मदर बर्ड, दोनों तोते एक ही माँ से जन्मे भाई थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, परंतु अपने पालन पोषण व आसपास के वातावरण के कारण उन दोनों की अभिव्यक्ति और व्यवहार बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए थे। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर, पवित्र वातावरण में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोसफियर एमंग द कल्चर्ड पीपल, हमारा पालन पोषण भी पवित्र वातावरण और सुसंस्कृत लोगों के बीच होना चाहिए। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल wither away or will get eclipsed by the contaminating time and place of impure environment, अन्यथा जन्मजात पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी या फिर अपवित्र पर्यावरण के संक्रमणकारी समय व स्थान के कारण गायब हो जाएगी। यानी कि केवल किसी शुद्ध वातावरण में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए बहुत से फैक्ट हैं जो हमारी उस शुद्धता या पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। हमारा पालन पोषण, हमारा आसपास का वातावरण, हमारे पालन पोषण करने वालों की सभ्यता और संस्कृति, ये सभी चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती है। इनके बिना हमारी जो जन्मजात पवित्रता होती है वह बाहर के जो संक्रमणकारी पर्यावरण यानी कि आसपास का जो वातावरण है, जिसके अंदर जिस तरह के विचार और विचारधारा के लोग हैं,
उसके कारण से हमारी वो पवित्रता है वो गायब हो सकती है। आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।